हाउ टू कैलकुलेट योर द सम फॉर द 5.2। किस तरीके से हम 5.2 एक्सरसाइज नंबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। So for 8 we have here the nth term formula. It means whenever we want to calculate here the any term of the AP, we have to use there the nth term formula. How to write this? An equal to a plus n minus 1 into d. Already that is explained to you कि इसे हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया था, बिकॉज वी नो दे आर द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, कि हमें वहाँ पता था कि एपी की जनरल फॉर्म में जो हमने टर्म्स लिखा था दैट इज A1 A2 अप टू AN nth टर्म हमारे पास होती हैं, और वहाँ पर जो हम टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दैम, किस तरीके से आप वो कैलकुलेट करते हैं। यू हैव टू टेक द अदर टर्म, जो भी उसका प्रीसीडिंग टर्म होता है उसमें आप कॉमन डिफरेंस क्या कर देते हैं, ऐड। देन एट द लास्ट ऑफ दिस nth टर्म वी हैव देयर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ इन दिस फॉर्मूला आई हैव हियर 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज हमारे पास हैं। इफ वी नो अबाउट द 3 वैल्यूज, इट मीन्स इजिली वी कैन कैलकुलेट देयर द फोर्थ वन हमें इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। कब होगा, जबकि 3 आपके पास गिवन है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन कैलकुलेट देयर द nth term, I can calculate here the first term, and the n is the number of term and d is the common difference, and that is the number of terms and a, that is the first term. We know about this, इससे पहले भी हमने इस टाइप के सम कर लिए हैं जिसमें कि हमने a और d कैलकुलेट किया था, and d is the common difference. Now we will do here the exercise number 5.2 according to this formula. First sum आपको एक टेबल गिवन में आया है. In this table you have there the unknown values and the given values also. So fill in the blanks in the following table, and given that a is the first term and d the common difference and an the nth term of the AP. We have there the values in the first part. Like in first part, I have here the a value, that is 7, d value, common difference also I have there, that is equal to 3, and the n value, that is equal to 8, and an we want to calculate there. So how to calculate this? We are using there the formula of the nth term. And first of all you have to write here the formula, then put here the values. According to the n we have here the 8. So in this, that value is represented by the A8 and replaced by the 8. Now a value is the 7, 8 minus 1 into d. Do here the subtraction. First 7 multiply with 3, इसे आप पहले कैलकुलेट करें. Then this one is the 21. Now 28. So I have here the A8 value is 28. कि जो आपकी 8 टर्म है इस AP की, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 28 आएगी. एंड यू विल चेक देयर द आंसर ऑल्सो. आप यहाँ पर चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे, चेकिंग वर्क कैसे होगा, तो इसके लिए आप क्या करें, देन दिस वैल्यू यू विल पुट आउट इन दिस, कि यहाँ पर आप इसे पुट कर दें
इन दिस फॉर्मूला एंड वन वैल्यू, कोई भी यहाँ पर एक वैल्यू अननोन कर दे, चाहे तो वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो आपका डी हो, उसे अननोन कर दें। एंड व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग दैम, जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, तो आपके पास यदि आपने ए अननोन किया तो ए आपका 7 ही आना चाहिए, एन अननोन किया तो एन आपका 8 ही आना चाहिए, डी यदि आप अननोन करते हैं तो डी वैल्यू क्या आना चाहिए, 3। तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं whenever you have got the answer of this कि आपका ये करेक्शन नहीं तो है, रॉन्ग तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन आपका कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है, तो उसको चेकिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी टाइप के सम है। वी हैव गिवन द 5 पार्ट्स इन दिस, सभी में प्रोसेस आपका वही है कि आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और जो वैल्यूज गिवन है उसे पुटिंग करने के बाद जो भी अननोन है उसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि सेकंड में आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करवाया गया है, थर्ड में फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करवाया गया है, फोर्थ में आपका नंबर ऑफ टर्म्स है एंड फिफ्थ अगेन द nth टर्म। तो कोशिश कीजिए, अपने आप से आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है, केवल फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे इजी मेथड आपका चैप्टर नंबर 5 में ही है, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना है, पुटिंग देना है और कैलकुलेशन वर्क करना है। और कैलकुलेशन भी कैसा है, जो कि नॉर्मल वे में आप करते आ रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लाई किया, लास्ट में ऐड किया, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन आप करते आ रहे हैं, वही है सेम मेथड। ओके, now the next sum, second sum. Choose the correct choice in the following and justify. अब यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो ऑप्शन सम है वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, बट यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तभी उसमें करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी उसने पूछा है, भाई जस्टिफाई कीजिए। तो यदि ऑब्जेक्टिव में जस्टिफिकेशन आपके पास आता है, इट मीन्स यू हैव टू डू देयर द कैलकुलेशन ऑफ दैट सम। आपको वहाँ पर सम का पूरा कैलकुलेशन विद द फॉर्मूला शो करना होगा। ओके, तो यहाँ आपके पास क्या है, फर्स्ट हम इसका कर देते हैं, सेकेंड फर्स्ट पार्ट। 30th टर्म ऑफ द एपी, आपको यहाँ पर जो एपी का 30 टर्म है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो इट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट हियर द 830 कि ये हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। नाउ आई हैव हियर द एपी ऑल्सो, यहाँ एपी आपके पास है। अब यदि आपका एपी आपके पास है, इट मीन्स फ्रॉम दिस एपी आई हैव हियर द फर्स्ट टर्म कि भाई हमारे पास यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वैल्यू हमारे पास क्या है 10। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, हाउ टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस, देन बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म्स, कि यहाँ पर हम जो भी सक्सेसिंग आपकी टर्म होती है उसमें से आप जो भी उससे पहले वाला जो भी प्रीसीडिंग टर्म होगा उससे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी हैव देयर द कॉमन डिफरेंस कि हमारा डी कैलकुलेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -3, कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो वैल्यू भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। ओके, नाउ बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट हियर द 30th टर्म, तो यहाँ पर जो 30 है वो क्या शो कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर जो आपका n है वो n वैल्यू आपके पास क्या है 30। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला है nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ इन दिस फॉर्मूला आई विल पुट हियर दैट a वैल्यू एंड द 30 माइनस 1 and this one is -3. After subtraction we have here 29 multiply with -3 .
एंड प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, नाउ बिकॉज दिस इज द नेगेटिव साइन, -3 है आपके पास, एंड व्हेनेवर आई विल मल्टीप्लाई देम आई हैव हियर -87, कि मेरे पास रिजल्ट में -87 आएगा। अब -87 इफ आई हैव हियर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई देयर द साइन, कि यहाँ पर आप साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर मैं माइनस पुट कर रही हूँ, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है वाई। और कैलकुलेट कर दीजिए बिकॉज वी हैव हियर द सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम। तो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी हैव हियर द आंसर इज -77 and this is the term of this AP, which term, that is the A30। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अभी जो आपका यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ है ना, रिड्यूस हुआ है, रिवाइज सिलेबस जो आपके पास आया है, इन दैट वी हैव देयर द चैप्टर नंबर 5 मार्किंग इज 9 मार्क्स का चैप्टर है। बहुत ही इजी बेस में है, बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। नहीं आता है पूछ लीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। कैलकुलेशन वर्क है केवल, सिंपल। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन है आपके पास सी, वहाँ आप उसे टिक कर देंगे, बट यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, शो करना है, ठीक है। अदरवाइज जो आपका सिस्टम कहता है, जो भी मॉडल सैंपल पेपर आपके पास आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो भी बोर्ड एग्जाम होगा वो कंडक्ट होगा। तो सेकेंड पार्ट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर सेम, दोनों में सेम ही आपका पैटर्न दिया गया है। आपके पास एपी है, आपके पास 11 टर्म आपको कैलकुलेट करना है, एंड वैल्यू आपका 11 है, ए गिवन है, डी गिवन है, वी वांट टू कैलकुलेट ओनली द A11, ठीक है। थर्ड सम है आपके पास, कुछ मिसिंग टर्म्स हैं यहाँ कि वो कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज आपको गिवन आया है, बट उस एपीज में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। अब आपको ये पहचानना है कि भाई इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, इसमें हम क्या यूज करें कि ये इजीली हमारा जो मिसिंग टर्म है वो कैलकुलेट हो जाए। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, कि वहाँ पर बॉक्स बना दिए गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको शो करूंगी। इसमें आपके पास बुक्स भी हैं, तो वहाँ आपके पास इस टाइप से है, जैसे कि हमने कहा फर्स्ट पार्ट है इसका 2, 26। तो यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आपको उस टर्म को लिखना है कि ये जो अननोन वैल्यू है, ये जो मिसिंग टर्म है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो भाई हमें ये पता है कि जो एपी होता है उस एपी में हम शो करते हैं टर्म्स को, A1, A2, A3 लिखते हैं हम, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। और हम बताते भी हैं, क्या बताते हैं, इसका जनरल फॉर्मेशन में हमने बताया था कि जो A1 होता है दैट इज इक्वल टू A, A2 आपका क्या हो जाता है A प्लस D, कि जो भी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देन वी हैव देयर द नेक्स्ट टर्म। अब आपका A3 है, तो A3 आपका क्या हो जाता है A प्लस 2D। ये हम पहले से समझ चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डन दिस, ठीक है। तो अब हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे यहाँ पर कि A2 के लिए मुझे क्या चाहिए, A2, दिस वन इज द A2, और A2 के लिए हमें क्या चाहिए, आई वॉन्ट देयर द फर्स्ट टर्म, कि हमने कहा फर्स्ट टर्म चाहिए पहले। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है A वैल्यू, साथ में और क्या चाहिए, आई वॉन्ट देयर द डिफरेंस, D चाहिए भाई हमें। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नहीं हम आइडिया लगा पा रहे, क्यों नहीं लगा पा रहे, बिकॉज वी डोंट हैव देयर द कंसेक्यूटिव टर्म्स, कि वहाँ पर जो कंटिन्यूस टर्म है, कि यहाँ पर यदि 26 के बाद जो भी मेरे पास टर्म होता तो मैं आइडिया लगा लेती कि भाई ये D होना चाहिए उसके डिफरेंस से।
लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। तो हम क्या करें उसके लिए, किस तरीके से कैलकुलेट करें? तो हम यहाँ पर अपना प्रोसेस यूज करेंगे कि भाई A2 जो है आपका, उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद दिस, और जो आपका A3 है उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस 2D। तो जो टर्म हमें नोन है, हम क्यों ना उसी से कैलकुलेशन करें पहले स्टार्ट, अननोन से तो कैसे करें? तो जो नोन है हम उन्हीं से करना चाहेंगे। तो नोन हमें क्या क्या है, A एंड A3 कि फर्स्ट टर्म एंड आपका जो लास्ट टर्म है वो हमें गिवन है। तो हमने कहा हम A3 से इसका कैलकुलेशन करना चाहेंगे। वी हैव देयर द A3 वैल्यू दैट इज 26, वी हैव हियर द A वैल्यू दैट इज 2। नाउ द कॉमन डिफरेंस इज अननोन, तो हमने उसे एज इट इज लिखा। अब देखिए जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इन दैट आई हैव ओनली द सिंगल वेरिएबल, कि यहाँ पर मेरे पास केवल सिंगल वेरिएबल है, यही अननोन है ना। तो इजीली हम डी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। डी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आपके पास डी वैल्यू क्या हो गया, 12। इजीली कैलकुलेट हो गया। अब जैसे हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो हम क्या करें, वी हैव टू डू देयर that A2 equal to A plus D, and A value is the 2 and D value is 12 and that is equal to 14। कि ये जो A2 है ये वैल्यू आपका क्या कैलकुलेट हो गया है, 14 कैलकुलेट हो गया है। इस फॉर्मेट से आपको कैलकुलेट करके बताना होगा, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके शो कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है कि भाई आ गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूं, इस 2 में 12 ऐड कर दें तो 14 ही आएगा, है ना। डायरेक्ट नहीं बताना है, इस फॉर्मेट को लिखकर बताना है, फॉर्मूलेस को लिखकर बताना है। ओके, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट करना है। क्या यूज कर रहे हैं, जो गिवन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं और मिसिंग हम वहां से ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, मीन्स और पार्ट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि भाई हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अननोन टर्म है आपका 13, अननोन मिसिंग है यहाँ एंड 3। प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है। क्या कह रहा है प्रोसेस, देन वी हैव देयर द टर्म्स, कि यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स है वो क्या क्या है, A1, A2, A3, A4। और अभी प्रोसेस में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि जो भी गिवन आएगा उस गिवन से आप अननोन जो भी मिसिंग टर्म होगा उसे आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हमने कहा जो हमें गिवन है हम पहले उसे ट्राई करेंगे, उसी से कैलकुलेशन वर्क करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, A2 एंड A4। तो हमने इसे ही यूज किया कि A2 इक्वल टू A प्लस D, जनरल फॉर्म लिखा है इसका। ठीक है, A2 वैल्यू आपके पास क्या है, 13। A2 वैल्यू क्या है यहाँ पर, 13। A वी डोंट नो एंड D वी डोंट नो, वो भी नहीं पता हमें, क्योंकि वापस से हमारे पास कंटिन्यूअस जो टर्म है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, वो गिवन नहीं आया है। तो हमने कहा D भी नहीं है भाई हमारे पास, बट आई हैव हियर द इक्वेशन। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज अ इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ 1, कि फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। नाउ द अदर गिवन वैल्यू आपका क्या है, कौन सा टर्म गिवन है, A4। तो हमने कहा ठीक है हम A4 से यहाँ पर ट्राई करेंगे, और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्लस 3D।
तो यहाँ पर अब जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए। तो A3 आपके पास क्या है, दैट वैल्यू इज 3। वी डोंट नो दिस वन, वी डोंट नो D, तो हमने इसे एज इट इज लिखा और यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर दे दिया सेकेंड। नाउ आई हैव हियर द पेयर ऑफ द इक्वेशन, कि भाई मेरे पास यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन आ गया इन टू वेरिएबल्स। हमने कर लिया है ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 3 हम कर चुके हैं। वी हैव डन बिफोर एंड वी नो अबाउट द मेथड्स, कि हमारे पास वहाँ पर 4 मेथड्स थे। किसके लिए थे, कि जो भी आपके अननोन वेरिएबल्स होते हैं, जो भी आपके 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मेथड्स हैं फॉर द लीनियर पेयर। वो मेथड्स आपके पास क्या क्या थे, कि एलिमिनेशन मेथड है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और रिड्यूसिबल मेथड है। अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिड्यूसिबल मेथड नहीं यूज करना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हम कहीं ना कहीं उसका यूज कर लें और उससे हम ये जो 2 अननोन वेरिएबल्स हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन में आए हैं वो इजीली क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए। तो भाई उसमें से फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ पहले, एलिमिनेशन मेथड। कि एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एक बार रिवाइज कर लें। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड आपसे ये कहता है कि इन 2 वेरिएबल्स में से अननोन जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनमें से एक वेरिएबल आप डिलीट करते हैं और सेकंड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक, चाहे तो आप A को डिलीट कीजिए, चाहे आप D को डिलीट कीजिए, मीन्स आपको उन्हें रिमूव करवाना है जिससे कि सेकंड वेरिएबल हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। सो हाउ टू कैलकुलेट देम फ्रॉम दैट मेथड, कैसे करें भाई। तो हम वहाँ पर क्या प्रोसेस लेते हैं कि जो भी वेरिएबल हम वहाँ से रिमूव करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे कि उसे हम सेम मैनर में लेकर आते हैं, सेम प्रोसेस में देते हैं। बाय चांस यहाँ पर जो हमारे पास अभी इक्वेशन है वो इक्वेशन हमसे क्या कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। इन दैट आई हैव हियर A एंड D। तो मुझे क्या करना है कि या तो A आपका सेम हो, कि भाई यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, और या फिर आपका D सेम हो, कि यहाँ पर यदि 3D है तो यहाँ पर भी मुझे 3D चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हम इक्वेशंस को सेम करने के लिए, उस टर्म को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। ओके, अब यहाँ ऑलरेडी हमारे पास A क्या है, सेम है। तो जब A सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, हमें मल्टीप्लिकेशन की कहीं पर भी कोई नीड नहीं है, तो हम इसे एज इट इज ही यूज करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई, इसे तो डिलीट करना है, हमें हटाना है। अब हटाएं कैसे, क्योंकि ये तो क्या है, प्लस साइन में ही है, प्लस साइन में है तो ये तो ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, then we have to do there the subtraction between them, कि जब भी आपके पास सेम टर्म्स होंगी पेयर ऑफ इक्वेशन में तो आपको उन्हें यदि सेम साइन के साथ वो आते हैं तो वहाँ इक्वेशन को क्या करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। और यदि आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन में जो भी सेम वेरिएबल आपके पास है और उन पर ऑलरेडी डिफरेंट साइन है, जैसे कि यहाँ पर A है और यहाँ पर -A होता, ऑलरेडी डिफरेंट साइन है, then we have to do there the addition between them. ओके, और सेम साइन पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देन इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, जैसे हमने ये लिखा है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देन वी हैव टू डू देयर द
चेंज देयर द साइन, कि यहाँ पर जो भी साइन यहाँ टर्म्स के बिफोर है उसे हम क्या करना चाहेंगे, चेंज करेंगे. वी विल चेंज देयर द साइन ऑफ द टर्म्स. तो यहाँ ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस देन माइनस, प्लस देन माइनस. अकॉर्डिंग टू द चेंज साइन यू हैव टू डू देयर द कैलकुलेशन, कि अब यहाँ पर जो भी चेंज साइन आपने किया है इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करेंगे. जो इससे बिफोर साइन था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करेंगे. इट मीन्स यहाँ पर अब मैं क्या यूज करूंगी, a माइनस ए. तो जब भी हम इसे शो करते हैं तो कैसे शो करते हैं, स्लैंट कट से. ये बच्चों ने सीख लिया है. जब हमने वहाँ पर आपने 8th क्लास में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किए थे, है ना, वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ें सीख ली थी कि किस तरीके से आप इसे यूज करते हैं, किस तरीके से. ये स्लैंट कट होता है. स्लैंट कट होता है इसका मतलब क्या है, दैट इज 0. तो रेफर किससे हो गया, 0 से हो गया. d माइनस 3d, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 2d. 13 माइनस 3 इट मीन्स 10. तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होगा ही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही कैलकुलेशन वर्क है. तो अपने कैलकुलेशन वर्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसे सीखिए, उसकी माइनर जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं उसे सीखिए. और बेसिक यदि आप अच्छे से सीख गए तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए मैं अभी जो वर्क कर रही हूँ कोई वो अलग वर्क नहीं है जो कि आपने पहले नहीं सीखा है, वो पहले सीखा हुआ है. तो देखिए 10th में भी उसका रिवीजन ही हो रहा है ना. तो अपने कैलकुलेशन वर्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि अपने हाथों से ज्यादा प्रैक्टिस वर्क कीजिए. एक ही सम नहीं करना है, जो बुक में गिवन है वही नहीं करने होते. आप एक्स्ट्रा में अपने आप ही बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, उन्हें कैलकुलेट करके देख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर d वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है 10/2, बिकॉज दिस वन इज द माइनस साइन एंड वी वांट ओनली द d वैल्यू. हमें केवल यहाँ पर d ही चाहिए. तो इस माइनस को भी हम क्या कर दें, ट्रांसपोज करवा दें. ठीक है, इजी होता है समझने के लिए, बच्चों के लिए भी, कि इसे हम क्या करवा दें, इसे भी साथ में ट्रांसपोज करवा दें. तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर हमारा -5. d हमारे पास आ गया. a चाहिए हमें. a के लिए हम क्या करें, इन दिस इक्वेशंस, कि कोई सा भी आपके पास इक्वेशन हो, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो आपका सेकंड इक्वेशन हो, कोई भी एक इक्वेशन हो आपका, उस एक इक्वेशन में आपको ये d वैल्यू पुट कर देना है और जो a है उसे कैलकुलेट करना है. इट मीन्स इन द फर्स्ट वन आई वॉन्ट टू पुट देयर द d वैल्यू, कि मैं उसमें d वैल्यू पुट करना चाहती हूँ. तो यहाँ हमने क्या दिया, a प्लस -2 सॉरी -5, that is the -5 and that is equal to 13. a equal to this one is plus minus minus, तो यहीं पर ही इसे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं. आफ्टर ट्रांसपोजिंग +5 and this value is 18 के ऐड किया तो a जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या कैलकुलेट हो गया, 18 कैलकुलेट हो गया है इजीली. अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करना चाहते थे भाई, आपका यहाँ पर a आपके पास है, d आपके पास है. ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, जल्दी से देख ले. इससे पहले हमने क्या क्या किया है, तो देखिए कि जो हमारी यहाँ पर टर्म्स थी वो मिसिंग टर्म हमारे पास क्या है, a एंड a3. तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा कैलकुलेट हो ही गया है. अब फर्स्ट टर्म जब आपके पास कैलकुलेट हो गया है, अब मुझे क्या चाहिए, अनदर इज a3. a3 कैलकुलेट करना है हमें. तो a3 के लिए हम क्या करेंगे, a3 इक्वल टू a प्लस 2d
यहाँ पर a वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दैट इज 18, b वैल्यू आप पुट कर दीजिए -5, 18 - 10 इट मीन्स 8, कि वो जो a3 है वो थर्ड टर्म आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से आपको मिसिंग टर्म कैलकुलेट करना है। और मिसिंग टर्म हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रॉम द नोन टर्म्स, कि जो भी हमारे पास नोन टर्म्स हैं वहाँ से हम उन मिसिंग टर्म्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ से हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। और यदि हमें पेयर ऑफ इक्वेशन मिलता है देन वी आर यूजिंग देयर द मेथड फ्रॉम द लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कि वो जो चैप्टर नंबर 3 में हमने मेथड सीखे हैं वहाँ से हम यहाँ पर इन अननोन वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके पास है, इसमें आपके पास 5 पार्ट्स हैं। ऑलरेडी वी हैव डन द अदर 2 पार्ट्स, की 2 पार्ट्स हमने पहले से अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई और पार्ट भी हमें करना चाहिए, तो आप फ्रॉम दिस थर्ड आप बता दीजिए कि मैं वो पार्ट भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। अदरवाइज वी विल डू द नेक्स्ट वन, कि नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर। ऐसा लगता है आपको कि इसमें कोई और पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना है? बोलो बेटा, एनीवन वांट? हाँ नो मैम, फिफ्थ पार्ट करना है। ओके, चलिए देख लेते फिफ्थ भी जल्दी से। मिसिंग टर्म 38, मिसिंग टर्म एंड मिसिंग टर्म एंड मिसिंग टर्म -22। प्रोसेस वही है जो गिवन है, वहीं से कैलकुलेशन होगा, ठीक, वही प्रोसेस यूज करेंगे। बट यहाँ पे टर्म नंबरिंग दे देते हैं, भाई कौन सा टर्म आपका गिवन है, विच टर्म इज गिवन टू यू एंड विच वन इज अननोन। सो A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। A2 इक्वल टू A प्लस D, सिंपल, जो गिवन था उसका जनरल फॉर्म हमने जल्दी से लिखा, जो है गिवन उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें। 38, A प्लस D अननोन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट वन A6, A plus 5D, A6 is -22, A plus 5D, equation number second. ठीक है, अब क्या किया जाए, वी हैव देयर द पेयर ऑफ इक्वेशन अगेन, और हमने इसके लिए क्या कहा था कि हम यहाँ पर अपने मेथड यूज कर रहे हैं लीनियर पेयर के लिए। अभी हमने क्या सीखा था, एलिमिनेशन मेथड सीख लिया। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक बार रिवीजन हो जाए, उसे भी सीख लेते हैं, है ना, रिवीजन होगा वो आपका। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, फ्रॉम एनी इक्वेशन यू हैव टू कैलकुलेट योर एनी वेरिएबल वैल्यू, चाहे तो a की वैल्यू कैलकुलेट करें, चाहे आप d की वैल्यू कैलकुलेट करें, किसी भी इक्वेशन से, चाहे मैं वो फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करूं, चाहे मैं सेकेंड इक्वेशन से कैलकुलेट करूं। तो जिस भी इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया है हम पुटिंग किस में देंगे, उससे नेक्स्ट इक्वेशन में। बाय चांस हमने फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट किया a वैल्यू, तो ये a वैल्यू मैं कहाँ पुटिंग करूंगी, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यदि इक्वेशन नंबर सेकेंड से मैंने कैलकुलेट किया तो पुटिंग किस में देंगे हम, फर्स्ट में, ठीक है। तो ये जो मेथड है दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि भाई एक वेरिएबल को हम कहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, और सेकेंड इक्वेशन में हम उसे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसे
वहां पर पुट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो भी रिमेनिंग टर्म्स आएंगी वो सिंगल वेरिएबल में कैलकुलेट होंगी। देखिए कैसे कर रहे हैं। हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, वहां से हम ए वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 38 इक्वल टू ए प्लस डी हमारे पास है। ए वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डी को भाई ट्रांसपोज करना होगा, हटाना होगा वहां से। तो रिमूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज टू द सेकेंड साइड, जो भी हो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट होता तो राइट हैंड साइड। 38 माइनस डी, जैसे ही ट्रांसपोजिंग करवाएंगे साइन चेंज होंगे। ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हुआ है। दिस वैल्यू you have to put in the equation number 2. Put in equation number 2. Minus 22 equal to a, 38 minus d plus 5d। तो देखिए जो सेकेंड इक्वेशन था जिसमें 2 वेरिएबल्स आपको शो हो रहे थे, वो सिंगल वेरिएबल में इजीली क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। अब -22 इक्वल टू 38 माइनस डी प्लस 5d, तो रिजल्ट क्या आना है 4d, और साइन क्या होगा प्लस 4d, बिकॉज 5d इज द ग्रेटर टर्म, ठीक है। तो जो भी ग्रेटर होता है उसी का ही साइन आप पुट करते हैं, इसलिए क्या लिखा है आपने प्लस 4d। इसके बाद आप ट्रांसपोजिंग करवा दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे ट्रांसपोज करवा दीजिए, ऐड कर दीजिए बिकॉज ऑफ द सेम साइन, एडिशन वर्क है। 10 एंड दिस वन इज 4 and 6। नाउ आई हैव हियर द वैल्यू इज -60। एडिशन करवाया बिकॉज बोथ टर्म हैव द सेम साइन, नेगेटिव साइन वहां पर है, तो यहाँ पर आंसर में भी क्या पुट कर रहे हैं -60। डी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पर -60 दैट इज डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई है, चेंज हो रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू द डिवाइडेशन, माइनस डिवाइड कर दीजिए, 1 जा एंड 5 जा 50। तो डी वैल्यू क्या हो गया आपका -50। ओके, अब डी आपके पास आ गया है, हमें और क्या चाहिए, ए। तो ए के लिए हम क्या करें, यहाँ पर यहाँ हमने ए क्या लिखा था फ्रॉम द फर्स्ट वन, ए इक्वल टू 38 माइनस डी, तो मैं इसे ही ऑप्ट करना चाहूंगी, इसी से कैलकुलेट करना चाहूंगी, a इक्वल टू 38 माइनस डी। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए डी वैल्यू, दैट वैल्यू इज -50, और देखिए यहाँ पर बिकॉज आई हैव द माइनस माइनस एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखिए बच्चे कई बार एडिशन में भी होता तो कहते माइनस प्लस माइनस, नहीं, ठीक है। ये आपका कब होता है, जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तब हम कहते हैं प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। 38 प्लस 15 ऐड कर दीजिए, 13, 4 and 5। तो ए वैल्यू आपका क्या कैलकुलेट हो गया है 53। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है। नाउ इजीली यू कैन कैलकुलेट द एनी टर्म ऑफ द एपी। अब कोई सा भी टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। हमें क्या क्या अननोन आया यहाँ पर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अननोन क्या क्या है यहाँ पर, तो अननोन हमारा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म हमने लिख ही दिया है, ए आ गया हमारा कैलकुलेट होकर, A3, A4, A5 चाहिए हमें, ठीक है। A3 दैट इज इक्वल टू A प्लस 2D, इसमें आप पुट कर दीजिएगा। A4 दैट इज इक्वल टू A प्लस 3D, यू हैव देयर द A एंड द D वैल्यूज,
तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे A5 ऑल्सो आई वॉन्ट योर, सो A प्लस 4D। ओके, इजिली आप यहाँ पर पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए इसे कि किस तरीके से आपकी जो मिसिंग टर्म्स है वो कैलकुलेट होंगी। बहुत इजी फॉर्मेट है और बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करना चाहा है आपको कि जो भी नोन है केवल आपको वहीं से अननोन टर्म्स कैलकुलेट करनी है, मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट करनी है। ओके, पेयर ऑफ इक्वेशन आता है और ज़्यादा इजी हो गया कि भाई हमारे पास तो 2 वेरिएबल्स जो अननोन थे वो एक साथ कैलकुलेट हो रहे हैं कि वहाँ से आपका फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट हो रहा है और कॉमन डिफरेंस भी आपका कैलकुलेट हो रहा है। ओके, क्लियर है ना? अब तो कर लेंगे आप, ठीक है? ओके, बोलो बेटा। यस मैम।